ओम शांति। आज दिनांक 12 जून 2022। अव्यक्त बाप दादा ने 3 अप्रैल 1991 की वाणी में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाप दादा वरदान में बोले, श्रेष्ठ कर्म द्वारा दुआओं का स्टॉक जमा करने वाले चैतन्य दर्शनीय मूर्त भव। आज बाबा हम बच्चों को चैतन्य दर्शनीय मूर्त भव का वरदान दे रहे हैं। वरदान में बाबा कह रहे हैं, श्रेष्ठ कर्म द्वारा दुआओं का स्टॉक जमा करने वाले चैतन्य दर्शनीय मूर्त भव। डिटेल में बाप दादा कहते, जो भी कर्म करो उसमें दुआएं लो और दुआएं दो। श्रेष्ठ कर्म करने से सबकी दुआएं स्वतः मिलती हैं। सबके मुख से निकलता है कि यह तो बहुत अच्छे हैं, वाह। उनके कर्म ही यादगार बन जाते हैं। अर्थात बाबा कहते, जिनका गायन होता है, जिनकी महिमा होती है, उन बच्चों के कर्म श्रेष्ठ होते हैं। तो तुम बच्चे ऐसे चैतन्य मूर्त हो जो इस संगम युग पर पिता परमात्मा अर्थात भगवान शिव की संतान शालिग्राम बनते हो। तुम बाबा के यज्ञ में मददगार बनते हो। तो तुम बच्चों का कर्म है कि ऐसे कर्तव्य करना कि हर आत्मा से तुम बच्चों को दुआएं मिले और तुम्हारा हर कर्म ऐसा हो जिससे सभी को दुआएं और खुशियां प्राप्त हों। तो बाबा कहते, श्रेष्ठ कर्म करने वालों को, जो बच्चे विश्व कल्याण अर्थ कर्म करते हैं, सर्व आत्माओं का कल्याण जिन कर्मों में समाया होता है, उन बच्चों को सर्व की दुआएं स्वतः मिलती हैं। जिस प्रकार किसी आत्मा को किसी चीज़ की आवश्यकता है और हम आत्माएं उसे उस चीज़ की प्राप्ति करा दें, तो उस आत्मा के द्वारा हमें दुआएं स्वतः और सहज प्राप्त होती हैं। तो ऐसे ही अभी इस संगम युग पर बाबा कहते, अशांति है, दुख है, सभी आत्माएं पुकार रही हैं अपने पूर्वजों को, अपने देवी देवताओं को। तो तुम वो चैतन्य मूर्तियां हो जो कल्प कल्प में देवताएं बनती हो, सर्व आत्माओं से दुआओं प्राप्त करके दुआओं का खाता भरते हो और ऐसे श्रेष्ठ कर्म करते हो कि सर्व आत्माओं को खुशी प्राप्त होती है। वे तुम आत्माओं को दुआएं देते हैं। क्योंकि बाबा कहते, ब्राह्मणों का गायन है, कुछ ना कुछ देना, सर्व आत्माओं की इच्छा मनोकामनाओं को पूर्ण करना। तभी तुम बच्चों के कर्तव्य श्रेष्ठ होते हैं और तुम दुआओं के अधिकारी बनते हो। तो हर काम ऐसा करना है जिसमें सर्व आत्माओं का कल्याण समाया हो, विश्व का कल्याण समाया हो। तो ही बाबा कहते, महिमा लायक बनोगे, गायन योग्य बन सकोगे। आगे बाप दादा कहते, भल कोई भी काम करो लेकिन खुशी लो और खुशी दो, दुआएं लो दुआएं दो। जब अभी संगम पर दुआएं लेंगे और देंगे, तब आपके जड़ चित्रों द्वारा भी दुआएं मिलती रहेंगी और वर्तमान में भी चैतन्य दर्शनीय मूर्त बन जाएंगे। अर्थात बाबा से प्राप्त खजाने, जिसमें से खुशी का खजाना सर्वप्रथम आता है। ब्राह्मणों की श्वास खुशी होती है। ब्राह्मण आत्माएं सर्व को कुछ न कुछ देने के लिए ब्राह्मण ऊंची चोटी बनती हैं। बाबा के मददगार शालिग्राम बच्चों का गायन व पूजन इसीलिए होता है क्योंकि संगम युग पर वे ऐसे श्रेष्ठ कर्म करते हैं जिनसे उन्हें
सर्व आत्माओं की दुआएं प्राप्त होती हैं, सर्व आत्माओं को सच्चा सच्चा रास्ता मिलता है, मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। क्योंकि ब्राह्मणों का कर्तव्य है बाप के वर्षे का अधिकारी हर आत्मा को बनाना, हर आत्मा को खुशी की सौगात देना, हर आत्मा को दुआएं देकर उन्हें ऊपर उठाना। तो बाबा कहते ऐसी ब्राह्मण आत्माओं को अभी भी पूजा जाता है और जड़ मूर्तियां भी पूजनीय होती हैं, क्योंकि ब्राह्मण बनकर ही ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बनते हैं। तो वही बाबा कहते चैतन्य मूर्त बनना है कि बाप की प्रत्यक्षता हो सके, हर आत्माओं को कुछ न कुछ प्राप्ति हो सके, ऐसे तुम बच्चों को बनना है। स्लोगन में बाबा कहते सदा उमंग उत्साह में रहो तो आलस्य खत्म हो जाएगा। सदा उमंग उत्साह में रहो तो आलस्य खत्म हो जाएगा। जब किसी को कोई प्राप्ति होती है, अर्थात हम देखते हैं कोई सीजन आता है तो सीजन के टाइम पर मेहनत ज़्यादा करते हैं, थकान को भूल जाते हैं, आलस्य अलबेलेपन को भूलकर कमाई में लग जाते हैं। तो अभी संगम युग पर हम बच्चों को अविनाशी पिता आते हैं और अविनाशी कमाई कराते हैं जो 21 जन्मों तक अखुट चलती है। तो बाबा कहते उस प्राप्ति को स्मृति में रखो और सदा उमंग उत्साह में खुशी में नाचते रहो तो आलस्य अलबेलापन स्वतः समाप्त हो जाएगा। आज बाप दादा ने महावाक्य में हम बच्चों को अटेंशन खिंचवाया, सर्व हदों से निकल बेहद के बैरागी बनो, सर्व हदों से निकल बेहद के बैरागी बनो, अर्थात इस पुरानी दुनिया से, देह के संबंध से, कर्मों के बंधन से उपराम होकर न्यारा प्यारा बनना, एक पिता परमात्मा से सर्व प्राप्तियां करना, सर्व संबंधों की अनुभूति करना, ऐसे बच्चों को बाबा कहते बेहद का बैरागी। तो बाप दादा कहते आज बाप दादा मधुबन में आए सभी बच्चों से मिलकर खुश हो रहे हैं, क्योंकि मधुबन स्वीट होम भी है जहां बाप और बच्चों का रूहानी मेला लगता है। यह मेला संगम पर ही लगता है। यह बाप और बच्चों का मिलन मेला मधुबन में ही लगता है। इसलिए बाबा कहते सभी बच्चे भाग भाग कर मधुबन आते हो। मधुबन में बाप दादा का साकार रूप भी मिलन कराता है, साथ साथ सहज याद द्वारा अव्यक्त मिलन भी कराता है। क्योंकि मधुबन धरनी को बाबा कहते रूहानी मिलन की, साकार रूप में मिलन की अनुभूति का वरदान मिला हुआ है। वरदानी धरनी होने के कारण मिलन का अनुभव सहज हो जाता है और कोई भी स्थान पर ज्ञान सागर और ज्ञान नदियों का मिलन मेला नहीं होता। सागर और नदियों के मिलन मेले का यह एक ही स्थान है। ऐसे महान वरदानी धरनी पर आप बच्चे आए हो, तो ऐसा बाबा कहते समझते हो कि इतनी श्रेष्ठ जगह पर आए हैं, श्रेष्ठ पिता से श्रेष्ठ श्रीमत लेने आए हैं, ऊंचे ते ऊंचे बाप से ऊंचे ते ऊंचा वर्षा लेने आए हैं, यह स्मृति रखते हो। बाबा कहते तपस्या वर्ष में विशेष नए बच्चों के लिए गोल्डन चांस है। नयों को तपस्या वर्ष में एडवांस एक्स्ट्रा बल मिलता है, क्योंकि बाबा कहते आदि में ही एक्स्ट्रा बल आगे बढ़ने के लिए मिलता है, क्योंकि आगे बच्चे उल्हाना ना दें कि हम तो लेट आए थे।
तो बाबा कहते ड्रामा में इस संगम युग पर, इस तपस्या वर्ष में जो आत्माएं आएंगी, नए को भी एक्स्ट्रा बल मिलेगा जिससे वे आगे बढ़ने और उड़ने में सहयोग ले सकें। तो उस बल के आधार पर बच्चे इस तपस्या वर्ष में वरदान प्राप्त करते हैं, क्योंकि तपस्या वर्ष को वरदान मिला हुआ है। तपस्या वर्ष में वरदानी भूमि पर आने का अधिकार मिला, चांस मिला। यह एक्स्ट्रा भाग्य कम नहीं है। यह वर्ष मधुबन धरनी का और अपने पुरुषार्थ का तीनों वरदान विशेष आप बच्चों को मिले हुए हैं। तो बाबा कहते तुम इतने अविनाशी भाग्य के नशे में रहो, अविनाशी प्राप्तियों के नशे में रहो कि अविनाशी बाप मिला, अविनाशी आप श्रेष्ठ आत्माएं हो और अविनाशी भाग्य प्राप्त हो रहा है। तो अविनाशी भाग्य की अविनाशी सदा बनाए रखना, अविनाशी भाग्य को सदा अविनाशी बनाए रखना। बाबा कहते यही अटेंशन रखना, टेंशन नहीं करना, अटेंशन रखना। अधिकार प्राप्त हो गया फिर टेंशन की कोई बात नहीं। बाप दादा कहते एक बाबा शब्द में सारा आदि अंत और मध्य समाया हुआ है, क्योंकि वह बीज है। सारे झाड़ की नॉलेज उसी में है। तो एक बाबा शब्द में आप बच्चे भी समा जाओ, क्योंकि एक बाबा शब्द से ही सर्व प्राप्तियां होती हैं, सर्व संबंधों की अनुभूति होती है, आगे बढ़ने में सहयोग मदद प्राप्त होती है। क्योंकि जितना जितना विस्तार में जाते हैं, व्यर्थ में जाते हैं, तो समय तथा शक्तियां वेस्ट होती हैं। तो बाबा कहते 63 जन्मों से बचत नहीं की, वेस्ट करते आ रहे हो। अब इस अंतिम जन्म में इतना जमा का खाता भरना है, इतने खजानों से संपूर्ण बनना है कि 21 जन्मों तक ये खजाने अखुट चलें और अंत में भी बाप दादा श्रीमत देते दाल रोटी तो मिलती रहे। इतना खजाना अभी भरपूर करना है। तो खजाना बढ़ाने की बाबा विधि बताते, ये अविनाशी खजाने जो बाप से प्राप्त होते हैं, इन्हें मेरा खजाना नहीं कहो, बाबा का खजाना है, बाबा के यज्ञ में लगाना है। जितना इसे लगाएंगे अर्थात सफल करेंगे, उतना यह खजाना बढ़ता जाएगा। तो बाप दादा की श्रीमत जो खजाने बाबा से प्राप्त होते हैं, उन्हें बुद्धि रूपी तिजोरी में नहीं रखना है, उनको स्वयं पर और अन्य आत्माओं पर यूज करना है। जितना यूज करेंगे उतना खजानों में वृद्धि होती जाएगी, अर्थात जमा का खजाना भरतू होता जाएगा और आप बच्चों को संपूर्णता की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो बाबा से जो खजाने प्राप्त होते हैं, उन खजानों को मेरा कहना बाबा कहते महापाप है। जितना जितना इन खजानों का यूज करोगे, इन खजानों को सफल करोगे, उतना उतना तुम व्यर्थ से भी मुक्त होगे। सेवा में बिजी रहने से सफल, समर्थ और सिद्धि स्वरूप बन जाओगे। तो ये थे बाप दादा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।